जय जय श्री राधे निताय गौर हरि बोल। निताय गौर हरि बोल। जय जय श्री राधे। जीव गोस्वामी पाद की जय। गोपाल चंपू ग्रंथ रत्न की जय। गुरुदेव भगवान की जय। समस्त वैष्णव वृंद की जय। गिरिराज महाराज की जय। तुलसी महारानी की जय। ब्रजरानी की जय। यमुना रसरानी की जय। श्रृंगार वट की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। समस्त संतन की जय। समस्त वैष्णव वृंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। गुरु गोविंद कृपा से श्री गोपाल चंपू ग्रंथ रत्न का रसास्वादन चल रहा है। कल अरिष्टासुर का वध किया भगवान श्री कृष्ण ने। खूब सुंदर लीला थी, सिद्धांत भी था। आज वर्णन करते हैं। विष्णु पुराण में कहा है, उन श्री मधुसूदन ने गोपी वृंद के साथ इस प्रकार से रमण किया कि गोपी वृंद को उनके बिना एक क्षण काल भी कोटि वर्षों के समान होकर बीतता था। शुकदेव ने भी श्रीमद् भागवत 10:35-1 में कहा है, गोप्यः कृष्णे वनं याते तमनुद्रुत चेतसः कृष्णलीलाः प्रगायन्त्यो निन्युर्दुःखेन वासरान्। श्री कृष्ण के वन चले जाने पर गोपी वृंद उनके अनुगामी चित्त से कृष्ण लीलाओं का गान करते करते दुखपूर्वक दिन को बिताती थीं। देखिए, निश्चय ही दिन प्रतिदिन समय बीतता हुआ जानकर वाद्य गीत नृत्य करते हुए साथी सखाओं एवं गायों के साथ जब वह ब्रजवासी जनों के प्रेमधन श्री कृष्ण अपने भवन में प्रवेश करते थे, उस समय असंख्य विमानों में उड़ने वाले असंख्य देवगण भी अपने सेवकों के साथ दर्शन कामना करने के लिए, श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन करने के लिए आ जाते थे। और यदि दर्शन नहीं हो पाते थे समय आगे पीछे होने के कारण, तो वे भी देवता गण भी दुखी होते थे। सखियां तो होती थी, रमणियां भी होती थी, देवता गण भी दुखी होते थे। भवन में प्रवेश करने पर वे देवता लोग अपने भवनों को चले जाते थे। यदि दर्शन कर लिया तो बड़े प्रसन्न होकर जाते थे, और यदि दर्शन नहीं हुआ तो बहुत दुखी होकर जाते थे और अपने कमरों में किसी प्रकार से रात काटते थे। रात में सो जाते थे और इसी भाव से कि हमें अभी तो दर्शन नहीं हुए हैं, तो चलो रात में सोते हैं, शायद सुबह दर्शन हो जाए। फिर जब कृष्ण सुबह घर से बाहर निकलते, तभी वो देवता गण भी बाहर निकलते और उनके दर्शन की चेष्टा करते। इस प्रकार जब श्री कृष्ण बाहर निकलते और निकलकर गोप एवं धेनुगण को बुलाने के लिए वेणु बजाते, तभी उनके विस्तृत चरित्र को इंद्रियों द्वारा न देखते हुए भी प्रेम प्रभाव रूपी संपत्ति द्वारा मानो साक्षात नेत्रों से देखते हुए गोप रमणियां इस प्रकार गान करती थीं। अर्थात गोप रमणियां एक तरफ तो गोप रमणियों की बात कर रहे हैं, एक तरफ देवताओं की बात कर रहे हैं। तो देवता तो ऊपर से देख लेते थे, दर्शन भी कर लेते थे, कभी कभी दर्शन नहीं भी हो पाते थे, लेकिन गोप रमणियां क्या है, चेष्टा में रहती थी
कि अभी कृष्ण निकलेंगे, अरे बंसी बज गई, बंसी बज गई, बंसी बज गई, बंसी बज गई, अब कृष्ण निकलेंगे, कृष्ण निकलेंगे। पता चला कि कृष्ण दिख तो रहे नहीं है, गोपियां हैं अपने अपने घरों में। तो वे अनुमान से ही अपने प्रेम के वशीभूत होकर गान करने लग जाती थी। और गोपियां जो कृष्ण का गान करती थीं, वो इस प्रकार करती थीं, अरे सखियो, अरे सखियो, अपने सखा श्री कृष्ण का चरित्र सुनो, अपने सखा श्री कृष्ण का चरित्र सुनो, जो विरही जनों के हृदय के निर्धर भाव से छेदन किया करते हैं। अर्थात जो विरही जन हैं उनकी बिल्कुल भी परवाह नहीं करते हैं और उनको और अधिक विरह प्रदान करते हैं। वे अपने वाम हस्त पर अपना वाम हस्त अपने वाम कपोल पर धारण कर भ्रुकुटी द्वारा प्रकाशित हो रहे हैं। मतलब वो यूं कर रहे हैं और अपनी भौहों को ऐसे चला रहे हैं। अंगुली द्वारा उज्जवल वेणु को बजा रहे हैं और बहुत सुंदर रूप से मुस्कुरा रहे हैं। वे समस्त पृथ्वीवासियों को पराजित कर रहे हैं और स्वर्गवर्ती समस्त देव वधुओं के मन को मोहित करके उन्हें समस्त सिद्धियों की प्राप्ति करा रहे हैं। अर्थात जो देवगण की पत्नियां हैं उनको वो मोहित कर रहे हैं और देवगण की पत्नियां जो उनको दर्शन कर रही हैं उनसे उनको समस्त सिद्धियों की प्राप्ति हो रही है, उनकी मनोकामना पूर्ण हो रही है। इस प्रकार गोपी वृंद के गीत के बारंबार पात्र होने पर, अर्थात गोपी वृंद जब गीत गाती थी और कृष्ण भी सुनते थे, तो कृष्ण भी उनके गीतों को सुनकर ब्रज के मध्य स्थल पर ऐसे स्थान पर आ जाते थे जहां चारों तरफ से गोपियां उनको दूर से देख रही हो, और ऐसे स्थान पर बैठ जाते थे कि वो कृष्ण उन गोपियों को दिखने लग जाएं। वहां बैठकर आनंद एवं अभिलाष को पूरा करते हुए वे वंशी बजाते थे। उस समय फिर गोपी वृंद इस प्रकार गान करती थी, उनके हृदय में स्वर्ण रेखा रूप विद्युत चंचल नहीं हो रही है। अर्थात जो यहाँ उनके हृदय पर एक लक्ष्मी, सोने की रेखा के रूप में लक्ष्मी विराजमान है, तो लक्ष्मी देवी चंचल नहीं हो रही है। यद्यपि विद्युत जो है, बिजली हमेशा चमकती दमकती है, चंचल रहती है, बोले चंचल नहीं हो रही है, यह बड़ा आश्चर्य है। श्री कृष्ण का यह कलामृत वर्षी वेणु दांतों में तृण दबाए हुए जो भगवान कृष्ण वेणु बजा रहे हैं, वेणु, बंशी, मुरली, ये अनेक प्रकार की हैं। एक जगह वर्णन आया संभवतः 11 प्रकार की। तो कभी श्याम सुंदर वेणु बजाते हैं, कभी मुरली बजाते हैं, कभी वंशी बजाते हैं, कभी और भी इनके कई नाम हैं शास्त्रों में। तो जब वो वेणु बजाते हैं तो दांतों में तृण दबाए हुए और कानों को ऐसे ऊंचा किए हुए जो गायें हैं वह भी बड़ी आनंदित होती है बंसी के बजाने से। तदनंतर गोपिकाओं के साथ रास विलास करने वाले श्री कृष्ण मोर पंख को लगाकर पंखों से अपना श्रृंगार करके और बहुत सारी मणि माणिक की धातुओं से सुशोभित होकर मल्लवेश, नटवर वेश, गायों को चराने के लिए नटवर वेश धारण करके वन को गमन करते हैं। वहां जाकर शीघ्र ही पहले जलपान कराने के लिए कृष्ण गंगा, यमुना आदि नाम लेकर गौओं को वेणु बजाते हुए बुलाते हैं। उनसे दूर स्थित गोएं एवं नदियां
ब्रजगोपी कांत श्री कृष्ण द्वारा अपना आह्वान सुनने पर प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार ये गोपियों के गान की कथा है। फिर गोपी गान करती हैं और भी आगे। सखा कोई दूर चला जाता, फिर उसको बुलाते। ये सारी भगवान श्री कृष्ण की गाय चराने की लीला है और गोपियों का गान करने की लीला है। इसको थोड़ा सा हम कट शॉर्ट कर देते हैं। वहां कभी गोपियां पुष्प चयन करने आ जाती थी। गोपियां पुष्प चयन करने आ जाती थी तो गोपियों के साथ जो कृष्ण का प्रश्नोत्तर होता था वह बड़ा रसमय है। अब वो सुनते हैं। कृष्ण ने पूछा, कौन हो तुम? गोपियां कह रही हैं, अरे क्यों पूछ रहे हो, तुम कौन हो? अरे बोले, मैं पूछ रहा हूं तुम कौन हो, तुम पूछ रही हो तुम कौन हो। ये तो कोई बात नहीं है। प्रश्न के उत्तर में प्रश्न करना ये तो कोई अच्छी बात नहीं है, नीति नहीं है। कौन हो तुम? अरे बोले, लोग पूछ रहे हो तो हम बता रहे हैं, हम वन देवता हैं। वन देवता? बोले हाँ, ये जो वन है इसके हम वन देवता हैं। ठीक है, कृष्ण ने पूछा तुम वन देवता हो, मान लिया। क्या कर रही हो यहां? गोपी वृंद कह रही है कि हम फूल चुन रही हैं। तुमको क्या मतलब है, तुम अपना काम करो, हम फूल चुन रही हैं। बोले, क्या करोगी फूलों का? इससे हम अपने देवता की पूजा करेंगी। जब तुम देवता की पूजा करोगी तो अभी तुम कह रही थी कि तुम वन देवता हो, तो क्या देवता देवता की पूजा करता है? तुम देवता की पूजा क्यों करोगी? इसका मतलब अपनी पूजा करोगी। बोले, यह देवार्चन हमारा क्रीड़ा मात्र है, मतलब हम खेल खेलेंगे देवता की पूजा करने में। जैसे बच्चे खेलते हैं ना, गुड्डा गुड़िया का ब्याह या जैसे भी है। बोले, हम इनको फूलों को ले जाएंगे और वहां बैठ के हम ऐसे काल्पनिक देवता बना लेंगी, उसकी पूजा करेंगी। फिर कृष्ण ने कहा, तो ठीक है, तुम हमको ही देवता समझ लो, खेल खेल में ही तो करनी है, हमको देवता समझ लो, हमारी पूजा करो। इतना कहकर कृष्ण थोड़ी छीना झपटी करने लगे कि हमारी पूजा करो, हमारी करो, हमारी करो, हमारी करो। गोपियां जो, अरे हटो 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 हटो, ऐसे। ये गोपियों की और कृष्ण की लीला हुई। फिर कृष्ण ने एक बार फिर पूछा, तुम कौन हो? गोपियों ने कहा, हम वन देवता हैं। बताया तो सही, कितनी बार पूछोगे, अभी तो बताया तुमको। कृष्ण ने कहा, तुम क्या कर रही हो? अरे अभी तो बताया हम क्या कर रही हैं, हम पुष्प चुन रही हैं, फूल ले रही हैं बगीचे में से। कृष्ण बोले ठीक है, आप पुष्प ले रही हो। जो देवताएं हैं इस वन का, जो देवता है, तुम वन देवता नहीं हो, हमको पता चल गया है। इस वन का जो देवता है उसने यह वन हमको दान कर दिया है। अच्छा, तुमको दान कर दिया है ये वन? हाँ, हमको ये वन दान कर दिया है। तो जब हमको ये वन दान कर दिया है तो वन के देवता हम हुए कि तुम हुए? तुम कहां से हुई? वन के देवता तो हम हैं। श्री राधे श्याम, राधे श्याम। जय हो जय हो जय हो, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय हो। फिर गोपी वृंद ने कहा,
हमारी समस्त जाति ने, देवता गण ने हमें यह अर्पण किया है। कृष्ण ने कहा ठीक है, यदि तुमको अर्पण किया है तो ठीक है, इसका मतलब तुम हमसे अधिक योग्य हो, तुम इस वन की मालिक हो। हम तो कह रहे हैं हमें किया है, तुम कह रहे हो हमें किया है, तो हम मान लेते हैं तुम्हें ही किया है। फिर ऐसा कह के फिर वाद विवाद करते हुए फिर कृष्ण ने थोड़ी बहुत खींचातानी छेड़खानी शुरू करी। बोले अच्छा तुम हो तो तुम हो, तुम हो, हमें फूल दो। ये ऐसे जैसे बच्चे खेलते हैं, 10 वर्ष की आयु है, गोपियों के साथ फिर भगवान कृष्ण खेलने लगे। फिर तीसरी बार फिर कृष्ण पूछ रहे हैं, खेल लिए, फिर अलग हो गए, फिर थोड़े दूर चले गए, फिर कृष्ण आए ऐसे मटकते हुए थे। गोपी से पूछा, दूती से पूछा, कोई दूती थी सामने, बोले ये कौन है? फिर उन्होंने कहा अरे कितनी बात पूछोगे, ये कौन है? पर गोपियां भी होशियार है, चलाक है, बोले ये कौन है? बोले स्त्री है। अरे स्त्री, अभी तो तुम कह रहे थे वन देवता है। अरे बोले 3 बार तो कह दिया, तो फिर पूछ रहे हो ये कौन है? फिर पूछते हो ये कौन है, तो ये स्त्री है। बोले स्त्री मतलब? स्त्री से क्या मतलब है? तो दूती बोली क्या स्त्री होना पाप है? या स्त्री होने से क्या तुम हमें कमजोर समझ रहे हो? क्या हमें बल नहीं है, बुद्धि नहीं है? क्या हम अबला है? अबला मत समझना, स्त्री जरूर है, लेकिन समझे रहो तुम, हाँ ज्यादा छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है। स्त्री होने से क्या होता है? कृष्ण ने कहा अरे इतना क्यों बोल रही हो, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? मैंने यही तो पूछा कि स्त्री का क्या मतलब है। क्या मतलब क्या है स्त्री का? स्त्री है हम, बलशाली है हम, अबला नहीं है। मैंने ऐसा क्या कह दिया? दूती बोली आपको कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, खाम खाई आप बोले जा रहे हो। ना कोई विषय है, ना कोई सब्जेक्ट है, ना कोई बात है, ना कोई चीज है। कभी पूछते तुम कौन हो, कभी हम कहते स्त्री है, तो कहते स्त्री क्या होता है। वो कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं है, तुम खाम खाई तुम जो है हमसे जवान लड़ा रहे हो। तो श्री कृष्ण बोले दूती से, क्योंकि दूती थी ना, तुमको मेरे से बात करते हुए भय लग रहा है? भय लग रहा है ना तुमको मेरे से बात करते हुए? दूती बोली क्यों, भय का क्या मतलब है? क्यों भय लग रहा है? क्या बात, क्या भय लग रहा है? तुम क्या हुआ जो खा जाओगे मेरे को? मुझे क्यों भय लग रहा है? मुझे तो भय नहीं लग रहा है। इस प्रकार कृष्ण जो है चुप कर गए, हार गए उस दूती से। कमल लोचना दूती के वचन श्री हरि पर विजय प्राप्त कर गए। छेड़ना ही है भगवान को तो किसी भी बहाने कुछ ना कुछ चाहिए। फिर थोड़ी देर घूम लिए, चक्कर लगा दिए, फिर कृष्ण इधर गए, फिर गोपियां इधर उधर गई, फिर कृष्ण आ गए। अरे सुनो, हाँ कि तुम कौन हो? अरे बोले महाराज तुम कौन हो, तुम कौन हो, तुम कौन हो? सवेरे से तुम कौन हो ही पूछे जा रहे हो। अरे तो तुम कौन हो बताओ ना, तुम कौन हो? अब बताए तो सही हम स्त्री हैं। बोले नहीं नहीं, वो बात खत्म हो गई, हम नए सिरे से बताओ तुम कौन हो। गोपियों ने कहा कि हम गो दूध बेचने वाली हैं। अच्छा, गाय का दूध बेच रही हो तुम, गाय गो दूध बेचने वाली है, गोपी है तुम? हाँ ठीक है। कृष्ण ने कहा तुमने सबने लक्ष्मी को भी अतिक्रमण कर लिया है सौंदर्य में। तुम इतनी सुंदर हो कि तुम लक्ष्मी से भी अधिक सुंदर लग रही हो, इसलिए तुम्हारा दूध बेचना उचित नहीं है, बंद करो।
तुम लक्ष्मी से भी सुंदर हो के और दूध बेच रही है, ग्वालिनियों का काम कर रही हो। इसलिए इस स्थिति में तुम्हें गाय का दूध नहीं बेचना चाहिए। बोले माना हमने लक्ष्मी के सौंदर्य को भी पार कर लिया है, ये हमें पता है कि हम बहुत सुंदर हैं, और हमें ये भी पता है कि हम दूध बेच रही हैं, लेकिन इन सब का ध्यान रखते हुए हमारे जो दूध का दाम है ना, वो भी वैसा ही है जैसे लक्ष्मी बेचे दूध। ये कोई 10-20 रुपए किलो दूध नहीं है, हम 2000 रुपए किलो दूध बेच रही हैं, समझे? मतलब यहाँ 2000 तो नहीं है, लेकिन उनका भाव था कि दूध का दाम नहीं सुना है अभी तुमने। हम यदि लक्ष्मी को अतिक्रमण कर रही है तो हमारे दूध का दाम भी सब दूधों के दाम को अतिक्रमण कर रहा है, ये कोई मामूली दूध नहीं है। और इसलिए हमारा दूध बेचना कोई दोष नहीं है। इसलिए हमें कोई डर नहीं है, हम जितनी सुंदर हैं, जितनी लक्ष्मी का अतिक्रमण किया, हमारा दूध भी उतना गुणशाली है, और इस ये जो है फटाफट बिकेगा, तुम देखना। हमें देखकर बिकेगा, फिर दूध की क्वालिटी देखकर बिकेगा। तुमको क्या पता है, तुम तो सामान्य से ग्वारिया हो, तुम तो 20 रुपए किलो वाला दूध बेचते हो, हम तो 20,000 वाला बेच रहे हैं। कृष्ण ने अब फिर कृष्ण निरुत्तर हो गए। बोले ठीक है चलो, तुम लक्ष्मी हो जो भी हो, ऐसा करो, ये जो जगह है इसका स्वामी मैं हूं। अरे तुम कहां से आए? अरे दान घाटी है, यहाँ का स्वामी मैं हूं, यहाँ पर दान दिए हुए तुम नहीं जा पाओगी, तुम इस घाटी का दान मुझको दीजिए, मैं स्वामी हूं। और दान में मैं पैसा नहीं मांग रहा हूं, ये थोड़ा दूध हमको दे दो, हम दूध पिएंगे, इसी में ही तुमको छोड़ देंगे, तुम आगे जाना, फिर दूध बेचना। जब इतना महंगा दूध है, लक्ष्मी जैसी गोपियां और ऐसा दुर्लभ दिव्य स्वर्गीय दूध बेच रही हैं, तो दूध हम थोड़ा दूध पिलाओ। फिर कृष्ण ने हाँ, सखाओं के प्रति आदेश दिया। सखाओ सखाओ, सुनो मधुमंगल, सुनो श्री रामा, सुनो सुबल, ये कोई भी यहां से गोपी बिना कर दिए हुए नहीं जाए, और जो बिना कर दिए हुए जाए उस गोपी को बलपूर्वक रोक के इनसे इनका मूल धन ले लो। मूल धन माने जो दूध है मटकियों में, ये दूध ले लो इनसे, और इनको चारों ओर से घेर लो और इनको समझाओ बुझाओ कि मैं कृष्ण इस घाट का स्वामी हूं, यहां से तुम्हें दूध का कर देकर ही जाना होगा। यदि इतने पर भी ये नहीं माने, कोई गोपी दूध ना दे, तो उस गोपी को तुम मेरे पास ले आना, मैं इस वन में उसको बंदी बना लूंगा, उसको निकुंज में ले जाऊंगा। और वहां ले जाकर इनके पास जो भी छिपा हुआ धन है उसका हरण कर लूंगा, मेरे पास ले आना। इस प्रकार कहकर श्री कृष्ण ने उनके साथ वैसा ही आचरण किया, और फिर कृष्ण और सखा फिर अपने क्रीड़ा करने चले गए, और वो सखियां और वो अपने घर चले गए। घर जाने पर वो फिर आपस में सखियां जो हैं, उसको जैसे होता है ना कि जैसे कुछ देख के आए, कुछ हुआ तो एक दूसरे को बताते हैं, अरे सखी आज कैसा हुआ? बोले आज तो बड़ा अच्छा हुआ। पहले तो कई बार कृष्ण ने पूछा तुम कौन हो? हमने एक बार कही हम स्त्री हैं, एक बार कही हम वन की देवता हैं, फिर ऐसा हुआ, फिर अंतिम बार ऐसा हुआ, फिर कभी वो दही का दान मांगने लगे। ये पूरा विवरण आपस में घर जाके वो ब्रीफ करने लगी। और जीव गोस्वामी कहते हैं इसी प्रकार सखियां
और कृष्ण बहाना बना बनाकर प्रतिदिन एक दूसरे से मिलने के लिए, खेलने के लिए, नोक झोंक करने के लिए प्रतिदिन इधर से सखियां आ जाती, इधर से कृष्ण और सखा आ जाते और प्राय प्रतिदिन इस प्रकार के नोक झोंक करते और अपनी लीलाओं का आनंद उठाते। एक बार ऐसे ही नौका लीला की उन्होंने। और वहां पर एक वन में ही योग माया ने एक नदी बना दी बीच में। सब लोग इधर खड़े, गाय खड़ी है, सखियां यहाँ खड़ी हैं, कृष्ण भी खड़े हैं। पता चला नदी, अरे ये क्या हुआ, पानी, ये नदी, और बड़ी लंबी पाट वाली नदी के पार कैसे जाएंगे। और बहुत गहरा पानी उसमें। सखियों ने देखा थोड़ा पानी होगा, जब बड़ी गहरी उसमें प्रवाह चल रहा था तो उन्होंने कहा ये तो नाव द्वारा ही पार होना पड़ेगा। तब उन्होंने पलाश वृक्षों के पत्तों से एक नौका बना ली और उससे जाने का मन बनाया। कृष्ण ने भी हेल्प की, सखाओं ने भी हेल्प की नौका बनाने में कि चलो तुम भी चलो, हमें भी जाना तो इधर ही है। मिलजुल के जब नौका पर सवार हो गए तो फिर वही बात, बीच में नदी नाव पहुंच गई है। कन्हैया बोले सखिया हो, बोले आके तैयार हो जाओ, नाव की उतराई देनी है। बोले नाव की उतराई क्यों देनी है? बोले नाव हमारी है, चला हमने, पार हम करेंगे तुमको, तुम्हारी स्त्रियों की बस की कहाँ है बात। बोले नहीं, तुमने कहाँ बनाई? बोले बिल्कुल हमने बनाई। नहीं तो छोड़ो, मैं छोड़ के जाता हूँ बीच में नाव को। अरे बाबा कन्हैया, तुम कहाँ जाते हो? बोले नहीं नहीं, तो आप जो है हमको अपने आभूषण दो, हमें कुछ अपनी चूड़ी दो, बिंदी दो, कर्ण के आभूषण दो, कुछ तो दो उतराई में। कुछ रमणी वृंद ने तो दे दिए, किसी ने चूड़ी उतार दी, किसी ने कान का आभूषण, किसी ने नाक का उतार दिया। कुछ ने जब नहीं उतारे तो उनसे जबरदस्ती करी। उन्होंने अपने कपड़ों के नीचे आभूषण है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं। और कृष्ण ने तुरंत हाथ पैर मार मूर के और अपने उन आभूषणों को छिना लिया और आभूषण उनसे ले लिए। फिर वही हुआ कि जब पहुंच गए, सखियां भी पहुंच गई, कृष्ण भी पहुंच गए। लीला है, लीला करते हैं। पूछा जाए कि भगवान कृष्ण ऐसी लीला क्यों करते हैं, तो कहते हैं मद भक्ता नाम विनोदार्थम करोमि विविधा क्रिया। बोले मेरे जो भक्त हैं वो मेरी लीला सुन के ही तो आनंदित होते हैं। मेरी यदि कोई लीला ही नहीं हो, अब आप वास्तव में देखिए हम सुन रहे हैं कितना आनंद आ रहा है। अरे यदि ये लीला ना करें तो क्या आनंद आएगा? तो बोले मैं अपने भक्तों, क्योंकि वो तो आप तो काम है, पूर्ण काम है, आनंद स्वरूप है, उनको तो कोई आनंद का अभाव नहीं है। तो मद भक्ता नाम, हम जैसे भक्तों के लिए वो लीला करते हैं। तो फिर वही हुआ कि फिर जब सखियां पहुंची तो फिर वही वहां जाके आपस में करने लगी कि सखी आज का भयो, आज का भयो। अरे भयो का तू ना ही का वहां पे, तू भी तो हती, तू भी थी। और तूने देखो कन्हैया ने कैसे, तो फटाक नदी की जाने कहां से नदी आ गई वहां। हम तो गए पहले सीधे, नदी कहां से आ गई जाने, नदी आ गई। ऐसा ऐसा छलिया है कि नदी बना दी माने वहां पे। अरे बोले नदी बनाई तो बनाई, नाव भी बना दी। अरे हाँ नाव भी बना दी। और खुद जो है वो उसको जो है खेता हुआ चला और बीच रास्ते में जो है, और उसने जो है कभी आभूषण मांगे, कभी ये मांगे, कभी वो मांगे। और वो छलिया तो है ही है, छल पूर्वक जो है कभी हमारा यहाँ स्पर्श करे, कभी वहां स्पर्श करे और छेड़खानी करता है। और कितना तो बड़ा आनंद आया, बहुत आनंद आया। हाँ बोले आनंद आया, वाह। ये सब आपस में वे बात करने लगे। फिर जब पहुंच गए, वास्तव में नदी तो थी नहीं, पहुंच गए जमुना के इस पार। फिर गऊओं को बुलाया, गायों को बुलाकर और जमुना के किनारे पर गायों को जलपान कराया। और फिर गायों को गिनने लगे कि कितनी है, सब आ गई गौरी थोड़ी,
यमुना गंगा सब आ गई। फिर इन सब लीलाओं का गोपियों ने गान किया। इसमें वो है भजन लिखे हुए, उनका गान किया। अरिष्टासुर का वध पहले हो ही चुका है। अरिष्टासुर का वध हो ही गया था। ये गोपियों के साथ छेड़छाड़, खेल खिलौना, ये सब उन्होंने कर ही लिया है। और इसके बाद कृष्ण उन समस्त गोपी और ग्वालों के साथ वापिस ब्रज में आ गए। अरिष्टासुर का जो वध किया, तो वह स्थान, क्योंकि उसने भी खुर मारे थे, भगवान कृष्ण ने भी पैरों से उसके रोंद के फेंका, इधर किया, तो वहां एक गड्ढा बन गया। और वही गड्ढा श्याम कुंड के नाम से प्रसिद्ध है। बोलो श्याम कुंड की जय। वहीं का वहीं अरिष्टासुर से जो युद्ध हुआ था, जो थोड़ा बहुत उठापटक, तो जब श्याम सुंदर के चरणों से जो गड्ढा बना, क्योंकि श्याम सुंदर ने अपने पैरों से दबा के रखा, और वह तीर्थ हुआ और पवित्र करने की सामर्थ्य को प्राप्त होकर धर्म अर्थ काम मोक्ष रूप पुरुषार्थों को देने वाला हुआ। उसी श्याम कुंड में श्री कृष्ण ने स्वयं समस्त सखाओं के साथ मिलकर अवगाहन करके सज्जनों के आचरण का प्रचार किया। वहां देखते ही देखते इतना गड्ढा हो गया, और कृष्ण ने इच्छा भी संभवतः की होगी, योग माया भी हो गई, तो वो गड्ढा धीरे धीरे इतना नीचे हो गया कि वह पाताल से कनेक्टेड हो गया, और पाताल से उसमें से जल आने लग गया। जल आते ही देख सखाओं को और कृष्ण को बड़ा आनंद आया और नहाने का मन किया। अरे बोले जहां तक कुंड बन गो, अरे कपड़ा उतारो, अरे कपड़ा उतारो। सब कपड़े उतार के लंगोटी पहन पहन के उसमें स्नान करने लगे। और स्नान कर लिया इसलिए भी कि अरिष्टासुर एक प्रकार से एक बछड़े को ही मारा था, तो बोले मारा है उसको तो थोड़े शुद्ध होके चलो घर पर। तो उन्होंने शुद्ध हुए और शुद्ध होकर ब्रज में चले आए। अब ब्रज में आ गए हैं, ठाकुर थके हुए हैं। आज उनकी क्रीड़ा का भी वर्णन हुआ है, थोड़ा श्याम कुंड का भी आविर्भाव हो गया। अब मुझे लगता है कि कल राधा कुंड का भी आविर्भाव होगा, अनुमान है, क्योंकि यहाँ दिख रहा है कि सखियां कृष्ण की हंसी उड़ाते हुए कहने लगी। अब सखियां आ गई, राधा जी आ गई, हंसी उड़ेगी तो राधा कुंड का भी कल प्रादुर्भाव होगा। तो ठाकुर कृपा से, जीव गोस्वामी पाद की कृपा से कल हम राधा कुंड के प्रादुर्भाव की कथा सुनेंगे। बोलिए जीव गोस्वामी पाद की जय, गोपाल चंपू ग्रंथ रत्न की जय, गुरुदेव भगवान की जय, गुरुजन वृंद की जय, श्याम कुंड की जय, भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं की जय, तुलसी महारानी की जय, गिरिराज महाराज की जय, ब्रजरज रानी की जय, यमुना रस रानी की जय, श्रृंगार वट की जय, जय जय श्री राधे समस्त वैष्णव वृंद की जय, जय जय श्री राधे श्याम।